नमस्कार। आइए आज हम ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी परिवहन भूगोल की श्रृंखला में आज हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मतलब कि परिवहन जाल और उसके ग्राफ को हम पहले समझेंगे, फिर उसकी कनेक्टिविटी, परिवहन जाल की जो कनेक्टिविटी है उसका मेजरमेंट हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को पढ़ने के पहले हम ग्राफ थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क हो किस ग्राफ के द्वारा बताया जाता है। तो ग्राफ थ्योरी में योगदान सबसे पहले लियोनहार्ड यूलर ने 1735 मतलब 1735 में इनका योगदान माना जाता है ग्राफ थ्योरी देने में। ग्राफ थ्योरी मतलब ऐसे समझिए, ये सब देखिए ग्राफ है, ठीक है, ये सब ग्राफ है। कहने का अर्थ हुआ इसमें पता चलता है सेट ऑफ मतलब पूरा सेट होता है वर्टेक्स या फिर नोड कहिए कनेक्टेड बाय द एज। कितने मतलब सेट होते हैं वर्टेक्स और जो कि कनेक्ट होते हैं एजेस से। ठीक, तो वर्टेक्स कहिए या नोड कहिए, एजेस कहिए या लिंक कहिए आप इसे। ठीक, तो जी और ई भी मतलब कि आपका वर्टेक्स और ये हो गया आपका। तो आप ध्यान दीजिएगा एजेस क्या होता है, दो नोड को जोड़ने वाली रेखा को हम एजेस कहते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, देखिए 1 2 3 4 ये क्या है, ये वर्टेक्स है। वो वर्टेक्स कहिए या नोड कहिए, 1 हुआ 2 हुआ 3 4। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें देखिए 1 2 3 4 4 वर्टेक्स हो गए। एजेस कितने हैं, ए से बी जो कि दो नोड को जोड़ रही हैं। ठीक है, एजेस या लिंक कहिए, तो ए से बी जा रही है, एक हुआ, बी से सी 2 हुआ, सी से डी 3 हुआ। तो आपके एजेस कितने हुए, 3 हो गए। और वर्टेक्स 1 2 3 4 4 वर्टेक्स हो गए। तो ग्राफ जो होता है सेट ऑफ द वर्टेक्स एंड नोड्स क्या कहते हैं, पूरा एक सेट रहता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में ध्यान दीजिएगा एक के दूसरे पे, जब हम एक ही सेट के मतलब कि एक ही बकल लूप होता है, जिसके सेल्फ एज होते हैं। ठीक है, बकल लूप सेल्फ एज होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं डायमीटर समझने को कहते हैं। डायमीटर एक ग्राफ में दूरस्थ नोड जो दूर नोड्स हैं, जो अभी हमने वर्टेक्स पढ़ रहे थे, जो दूर के नोड्स हैं या फिर कहते हैं वर्टेक्स है, उनके मध्य शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ को हम डायमीटर कहते हैं। शॉर्टेस्ट मतलब कि जो दूरस्थ नोडों का कहते हैं कि एकदम लघुत्तम पॉसिबल पाथ हो, उसे हम कहेंगे। देखिए इसमें समझिए, V1 से V7 अगर जाना हो तो सबके शॉर्टेस्ट पार्ट क्या होगा, V1 से V2 गए, V3 गए, V6 गए, V7 गए। ठीक है, अब ये थोड़ी ना होगा V1 से V4 गए, V5 गए, तब ऐसे करके ऐसे नहीं होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पार्ट V1 से अगर V7 के बीच में देखा जाए तो V1 से V2 गए, ठीक, V2 से V3 गए, V3 से V6 गए, V6 से V7 गए। तो टोटल 4 पाथ हम कहते हैं ले रहे हैं। आप इसमें भी ऐसे ले सकते हैं, मान लीजिए ये देखिए ये आपका हो गया V1, अब V1 से V6 जाना है मुझे, तो शॉर्टेस्ट पार्ट क्या होगा, V1 से V2 गए, V2 से V5 गए, V6 गए। तो डिस्टेंस ऑफ द पार्ट V1 से V6 के लिए V1 से V2, V2 से V5 और V5 से V6, टोटल 3 आपके बन रहे हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट पार्ट। अब ये थोड़ा ना कि V1 से V2 जाएंगे, V3 जाएंगे, V4 जाएंगे, ऐसे करके हुए नहीं जाएंगे। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे हम लेंगे। इसमें एजेस 7 है आपके, 1 2 3 4 ऐसे करके 7 आप एजेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 एवरेज हो गए। वर्टेक्स जो है आपके 6 हो गए, 1 2 3 4 5 वर्टेक्स लिखे हैं V6 करके। तो यही आपका ग्राफ बन रहा है। तो जो कहते हैं कि इसी को ग्राफ थ्योरी कहते हैं, जो ग्राफ बनता है आपका। ठीक है, ये तो आ गया आपकी ग्राफ थ्योरी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं कनेक्टिविटी एंड इट्स मेजरमेंट। जो हमारा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसको कनेक्टिविटी जो है कैसे किया जाए, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाए। तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के भीतर कनेक्टिविटी की डिग्री मतलब जितनी ज्यादा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छी होगी, जितनी अधिक होगी, उतना ज्यादा वो अच्छा माना जाता है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ठीक है, कनेक्टिविटी जितनी अच्छी मिलेगी डिग्री उसकी, उतना ही अच्छा माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कनेक्टिविटी एंड मेजरमेंट में सबसे पहले कांस्की ने 1963 में बीटा गामा अल्फा इंडेक्स एंड साइक्लोमेट्रिक नंबर दिया था कनेक्टिविटी एंड मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, कांस्की ने 1963 में बीटा गामा अल्फा इंडेक्स और साइक्लोमेट्रिक नंबर। तो हम सबसे पहले साइक्लोमेट्रिक नंबर पढ़ने की कोशिश करते हैं। साइक्लोमेट्रिक नंबर जो कि म्यू से डिनोट किया जाता है, इसका ध्यान दीजिएगा ई माइनस वी प्लस पी। ठीक, ई क्या हो गया आपका एजेस हो गया, वी आपका वर्टेक्स हो गया और प्लस आपका पी। पी जो है आपका नंबर ऑफ नॉन कनेक्टेड सब ग्राफ। कितने नंबर ऐसे हैं जो कि नॉन कनेक्टेड हैं उस ग्राफ के। ठीक है, सब ग्राफ के, इसे आप समझने की कोशिश करेगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक एग्जाम्पल के तहत समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ए से बी है और सी से डी है। ठीक है, ए से बी और सी से डी दो ग्राफ हैं कि नहीं, दो ग्राफ दिख रहे हैं। तो वर्टेक्स इसमें देखिए 1 2 3 4। ठीक है, वर्टेक्स 4। एजेस कितने हैं, ए से बी 1 हुआ और सी से डी 2। ठीक, अब आपका सब ग्राफ कहा गया ना, नंबर ऑफ द नॉन कनेक्टेड सब ग्राफ। एक ये अलग ग्राफ है और एक अलग ग्राफ है। ठीक है, ये एक अलग ग्राफ है, एक अलग नॉन कनेक्टेड है ना। तो नॉन कनेक्टेड कितने ग्राफ हुए, 1 और 2। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों जुड़ गए होते, बी ये पूरा पूरा जुड़ा होता, अगर ये पूरा जुड़ गया होता तो ये कह सकते हैं आप कि एक ही ग्राफ होता। ठीक, देखिए इसमें एक ही ग्राफ है आपका, इसमें कोई अलग सब ग्राफ नॉन कनेक्टेड सब ग्राफ नहीं है, एक ही पूरा मिला हुआ है। इसमें क्या अलग था। ठीक, तो इसलिए कहा जाता है इसकी पी की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये n है। उसी प्रकार इसमें देखिए सब जुड़े हुए हैं, तो इसकी भी पी की वैल्यू 1 है। हाँ, और इसमें 2 इसलिए है क्योंकि ये अलग ग्राफ है, ये गलत। इसे समझिए, ये अलग ग्राफ है, ये अलग ग्राफ। मान लीजिए कि एक ही बी दूसरी डिस्ट्रिक्ट है और ये डी दूसरी डिस्ट्रिक्ट जो है कनेक्ट कर रही है, दो डिस्ट्रिक्ट अलग अलग करके, लेकिन ये आपस में जुड़े नहीं हुए हैं। तो इसलिए एक कहते हैं कि सब ग्राफ कहलाएंगे, नॉन कनेक्टेड सब ग्राफ। दो आपको ग्राफ मिल जाएंगे, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। लेकिन
और जब सब जुड़े रहते हैं तो सब ग्राफ नहीं रहते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो म्यू इक्वल टू होता है ई माइनस वी प्लस पी। ई हो गया आपका 2, ठीक है, और वी हो गया आपका 4 और प्लस 2 कर देंगे पी की वैल्यू, तो -2 + 2 0 हो गया। उसी प्रकार से ये भी है, इसको भी अगर हम देखें तो आपका वर्टेक्स 1 2 3 4 हो गए, एजेस आपके 1 2 3 हो गए, फिर P1 आपका 1 हो गया। फिर म्यू की वैल्यू अगर हम निकालें तो ई माइनस वी प्लस पी, ई हो गया आपका 3 और वी हो गया 4 + 1 कर देंगे, ठीक है। आपका पी की वैल्यू 1 -1 + 1 0 हो गया। उसी प्रकार से ये भी है। आप अब इसे समझिएगा, इसमें भी आपका 4 वर्टेक्स हो गए ABCD करके, फिर उसके बाद एजेस 5 हो गए, 1 2 3 4 5 एजेस हो गए। आपकी P1 हो गई, ये पूरा एक ही सर्किट है, ठीक है। सब ग्राफ जो है नॉन कनेक्टेड एक ही है। P1 हो गया, म्यू की वैल्यू 1 2 कैसे आई, तो ये आपका देखिए ई माइनस वी प्लस पी, तो 5 - 4 + 1 1 + 1 2 हो जाएगा ये। अब इसमें ध्यान दीजिएगा इस चीज को, इसमें कितने सर्किट बन रहे हैं। ABC एक सर्किट ये बन रहा है पूरा एक सर्कल की तरह, उसी को सर्किट कहते हैं। और फिर आपका BDC आपका दूसरा सर्किट ये बन रहा है, तो 2 सर्किट बन रहे हैं, ABC और BDC। तो अगर कभी बाई चांस पूछे कि इसमें कितने सर्किट हैं, तो आप 2 सर्किट बताएंगे, ABC और आपका BDC। आप इस ग्राफ को देखिए, इसमें कितने सर्किट बन रहे हैं। आपका V1 V2 V3 एक सर्किट बन रहा है, और V2 V3 V4 ये आपका एक सर्किट बन रहा है। तो सर्किट देखिए V1 V2 V3 आपका ये वाला सर्किट बन रहा है, और V2 V3 V4 आपका ये वाला सर्किट, 2 सर्किट इसमें बन रहे हैं। तो ये सर्किट मतलब एक सर्कल जो एक पूरा एक लिंक जुड़ जा रहा है सर्कल में, वापस उसी में आकर मिल जा रहा है। यहाँ के चला वापस आकर इसी में मिल गया, तो एक सर्किट बना रहे हैं। यहाँ के चला वापस आकर यहाँ मिल गया, तो एक सर्किट बना। अब हम अल्फा इंडेक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अल्फा इंडेक्स इवैल्यूएट मतलब मूल्यांकन किया जाता है नंबर ऑफ द साइकिल या सर्किट, जो हमने सर्किट बताया वो कितने नंबर कितने सर्किट है हमारे, इन्हें ग्राफ में कंपेरिजन किया जाता है उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल करना, कितने मैक्सिमम सर्किट वहां पे बन सकते हैं, ये आपकी हुआ। तो एक्चुअल सर्किट अपन मैक्सिमम सर्किट का रेशियो कहते हैं आपका अल्फा इंडेक्स है। इसे हम ए इक्वल टू ई माइनस वी प्लस 1 करते हैं अपन 2v + 5 करते हैं। ई माइनस वी प्लस 1 जो है म्यू है, जो कि ई माइनस वी प्लस पी है, मैंने अभी बताया था ना पी सब ग्राफ। तो अब जब सर्किट बन जाता है तो उसका वैल्यू 1 ही आती है, उसकी वैल्यू 1 ही आती है जब पूरा एक सर्किट हमारा बन जाएगा। मैंने यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू पी की वैल्यू 1 है, इसमें देखिए ये पूरा सर्किट बन रहा है ना, इसमें पी की वैल्यू 1 मिल रही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 1 मैंने लिख दिया है। तो ई माइनस वी प्लस पी वही चीज है जो कि म्यू की आपकी वैल्यू थी किसी साइक्लोमेट्रिक नंबर की, ठीक। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब ध्यान दीजिए अल्फा इंडेक्स हमें मिलता क्या है, तो अल्फा इंडेक्स हमें क्या बताता है, ध्यान दीजिएगा। अल्फा इंडेक्स का वैल्यू जितना अधिक आएगा, इसकी वैल्यू जितनी अधिक आएगी मतलब 1 के आसपास आएगी, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी उतना ही अधिक होगी, ठीक है। जो आपस में नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है मतलब परिवहन के संपर्क होते हैं, वह उतना ही अच्छा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ेंगे बीटा इंडेक्स। बीटा इंडेक्स क्या कहता है, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक, कितने लिंक है, मतलब लिंक मतलब आपके हुए मतलब कितने एजेस हैं, एजेस हुए ना, कितने लिंक हुए एक से दूसरे जुड़ में, एजेस है या लिंक है, नंबर ऑफ लिंक अपन नंबर ऑफ नोड्स, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक अपन नंबर ऑफ नोड्स। तो ध्यान दीजिएगा ई अपान भी बहुत ही शॉर्ट है, ये बहुत ही अच्छा है बीटा का इंडेक्स। ई अपान भी कितना एजेस है, अपन कितना वर्टेक्स हम कर देंगे। तो बीटा इंडेक्स हमें बताता क्या है, तो बीटा इंडेक्स जो है कनेक्टिविटी के डेंसिटी का मापन करता है, कितना उसमें डेंसिटी कितना घनत्व जो संपर्क है उसके बीच में कितना घनत्व है, वो बीटा इंडेक्स हमें बताता है, ठीक। अब नोट करिएगा बीटा इंडेक्स जितनी ज्यादा मतलब जितनी ज्यादा होगी बीटा इंडेक्स जिसकी जितना ज्यादा वैल्यू आएगी उसको उतना ही डेवलप्ड बोला जाएगा, ठीक है। बीटा इंडेक्स जितनी ज्यादा होगी उसकी उतना ज्यादा वैल्यू मतलब उसका उतना डेवलपमेंट माना जाएगा। जैसे फ्रांस की बीटा इंडेक्स 1.42 है, ठीक है। तो मतलब फ्रांस का जो सड़क जाल है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत ही अच्छा है। वहीं श्रीलंका का 0.27 है, मतलब 0 के मतलब कम है, ठीक है, 1 के कम है। तो ये लो ट्रांसपोर्टर नेटवर्क माना जाएगा, ठीक है, फ्रांस की तुलना में। अब आते हैं PYQ इसके बने हुए थे जून 2016 में, कि ये दे दिया था, ठीक है, ये ग्राफ दिया था, इसमें बताया था इसका बीटा इंडेक्स निकालिए। अब बीटा इंडेक्स निकालने के क्या है, एजेस अपान वर्टेक्स है, तो इसमें एजेस और वर्टेक्स निकालेंगे। पहले हम वर्टेक्स लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 बिंदु 6 नोट हो गए ना, 6 नोट हो गए, तो आपके वर्टेक्स 6 हो गए। अब आते हैं एजेस पे देखें तो 1 2 3 4 5 एजेस मतलब दो नोट को जोड़ने वाला है। तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, ऐसे करके फिर 5 फिर 6 7 8 9 फिर आपका 10 फिर आपका 11 और एक फिर 12, ठीक है, जो कि एक नोट की इसको जोड़ रहा है, एक नोट की ये जोड़ रहा है। तो दो मतलब कि दो नोट को जोड़ने वाले को हम एजेस कहते हैं। तो ई अपान भी कर देंगे तो 12 5 6 जो कि फार्मूला ई अपान वी बीटा इंडेक्स का। तो ये आपका 2 वैल्यू। अब आते हैं गामा इंडेक्स पे। गामा इंडेक्स क्या कहता है कि रेशियो बिटवीन द ऑब्जर्व नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टेक्स। उसमें भी क्या था, एजेस और वर्टेक्स का रेशियो था, लेकिन इसका फार्मूला अलग है। तो गामा इक्वल टू ई अपान 3 ब्रैकेट में 2 माइनस वी माइनस 2, ठीक है, एजेस अपान वर्टेक्स -2 है आपका, ठीक है, ई भी आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं कोनिंग नंबर।
अब ये इंपॉर्टेंट है कोनिंग नंबर, जो कि सेंट्रिलिटी विद द नेटवर्क, कितनी सेंट्रिलिटी है किसी नेटवर्क में, वो हमें कोनिंग नंबर के द्वारा पता चलता है। तो डी कोनिंग थे जिन्होंने इसको दिया था, ठीक है, 1936 में। इसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ द सेंट्रिलिटी ऑफ एनी नोड्स ऑन ए नेटवर्क, मतलब कि किसी भी नोड पे कितनी सेंट्रिलिटी है उस नोड के बारे में ये बताता है, ठीक है। तो इसे इन्होंने क्या कहते हैं कि केंद्रीय मैट्रिक्स दिया था, मतलब सेंट्रिलिटी मैट्रिक्स दिया था, उसकी सहायता से कोनिंग नंबर को इन्होंने बताने की कोशिश की थी। तो इसमें एक तरफ इन्होंने नोट्स कहा, मतलब ए बी सी डी ई करके पूरे नोट्स हो गए हमारे, ठीक है, ये नोट्स हो गए, ये नोट्स हो गए। फिर उसके बाद संपर्कों की संख्या, नंबर ऑफ कनेक्टिविटी, इससे कितने संपर्क जुड़े हुए हैं उसको जोड़ने की बात की। अब देखिए, मान लीजिए इसमें ए से ए जाने पर, मतलब कि ए नोट पे अगर हम जाएंगे तो वहीं पे है, तो 0 हो जाएगा। फिर ए से बी की तरफ जाएंगे, मतलब ए से बी की तरफ जाएंगे तो 1 लिंक मिला, ठीक है, तो 1 हुआ। ए से आपका सी की तरफ अगर जाएंगे तो ये भी 1 हुआ, ठीक है। एक से आपका डी की तरफ जाएंगे तो एक से आपका डी हो जाएगा 2, एक ये 2 हो जाएगा। एक से आपका ई की तरफ जाएंगे तो 3 आएगा। एक से आपका एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, ठीक है। इसे आप ई की तरफ गए। अब जब हम टोटल कर देते हैं तो टोटल 7 आ जाता है, ये आपको जोड़ देंगे तो आपका 2 2 4 3 7, ठीक है। तो कहने को हुआ कि ए का जो नोट्स है वह कनेक्ट है 7 से, ए का नोट 7 से कनेक्ट है, ठीक है। टोटल कनेक्टिविटी संपर्क की संख्या में मिल गई। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसी प्रकार से हम बी का निकालेंगे तो बी का बी पे जाएंगे, जब बी का ए पे जाएंगे, पहले बी का ए पे जाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है, बी का। अब बी पे बी का जाएंगे तो 0 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बी का सी पे जाएंगे तो 1 आएगा, इसी प्रकार से करते हुए चले जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि ये डायगोनली, मतलब ए से ए जाने पर या बी से बी जाने पर, सी पे सी जाने पर, डी से डी जाने पर, तो ये डायगोनली जो है 0 आता है, ठीक है। अगर डायगोनली 0 मिल जाए ग्राफ में, पीआईक्यू बनता है, तो डायगोनली अगर 0 दिख जाए तो समझिए आपका ग्राफ सही चल रहा है, ठीक है। ये चीज आप समझिएगा। फिर उसके बाद और अगर कम 2 ऑप्शन 0 का दिया हो तो और मिला लीजिएगा आप कि सही है कि नहीं। अब इसमें हमें क्या पता चलता है, इस चीज को समझने की कोशिश करेगा। इसमें हमें ये पता चलता है कि जो आपका टोटल नंबर आ रहा है कनेक्टिविटी का, वह मतलब कि क्या हमें बता रहा है। तो कहा जाता है कि जितना क्या कहते हैं मैक्सिमम नंबर आएगा उसकी उतनी सेंट्रिलिटी होगी, उतनी क्या कहते हैं कि उसकी कनेक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। देखिए आपका ई वाला जब हम इसको निकाले तो इसकी 9 वैल्यू आई टोटल, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे जब तो 9 आई, तो मैक्सिमम सेंट्रिलिटी ई की है। और वहीं पर हम सी का निकालें तो इसकी 5 वैल्यू आई, तो मिनिमम सेंट्रिलिटी जो है आपकी सी की मानी जाएगी, सी की, ठीक है। अब मैक्सिमम सेंट्रिलिटी जो है आपकी ई की मानी जाएगी, ठीक। ये आपकी बात हुई, ये हमें कोनिंग नंबर ये हमें बताने की कोशिश करता है। अब आगे बढ़ते हैं, स्प्रेड एंड डायमीटर ऑफ नेटवर्क। स्प्रेड मतलब फैलना, नेटवर्क का फैलाव और व्यास, ठीक, उसका डायमीटर भी देखना और फैलाव देखना है। कितना मतलब एक से नेटवर्क कहाँ तक गया है। जैसे आप यही था ना, तो इसका फैलाव यहाँ भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी हो जाता है, तो कितना उसका फैलाव है केंद्र से। और उसके बाद क्या कहते हैं कि उसका डायमीटर कितना, शॉर्टेस्ट रूट कितना है। डायमीटर मतलब शॉर्टेस्ट रूट। तो कांस्की वही कांस्की है जो उन्होंने मतलब आपका अल्फा बीटा और आपका साइक्लोमेनिक नंबर दिया था ना, उसी प्रकार से इसको भी इन्होंने दिया था। अल्फा बीटा साइक्लोमेनिक नंबर के तहत इन्होंने भी कांस्की ने डेवलप किया था 2 इंडेक्स, पाई इंडेक्स 1963 में, और ईटा इंडेक्स किया था, यूज किया था 1953 में। आगे बढ़ते हैं, इसी पाई इंडेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। पाई इंडेक्स जो कि पाई से डिनोट किया जा रहा है, रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द नेटवर्क एंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क डायमीटर। कितना मतलब कि लेंथ है नेटवर्क का पूरा, मतलब आप ये समझिए कि ये इसका कितना लेंथ है, ठीक है। पूरा लेंथ हम ले लेंगे, जो कि आपको समझिए कि पूरा लेंथ ले लेंगे, लेंथ ऑफ द नेटवर्क अपॉन लेंथ ऑफ द नेटवर्क डायमीटर। अब शॉर्टेस्ट रूट कितना, जैसे आपके मान लीजिए 20 ई जाना है तो आप ऐसे होते हुए जाएंगे ना, तो शॉर्टेस्ट रूट कितना है, तो डिस्टेंस ऑफ द डायमीटर हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। सी हो गया टोटल माइलेज ऑफ ए गिवन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, मतलब दिए गए परिवहन की कुल माइलेज कितनी है, ठीक है। अपान कर देंगे डिस्टेंस ऑफ द डायमीटर, मतलब डायमीटर कितना है आपका, ये शॉर्टेस्ट रूट वाला आपका डायमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मतलब ये टोटल रूट हो गया, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ टोटल नेटवर्क ए बी सी डी, ये पूरा डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। अपान कर देंगे शॉर्टेस्ट रूट, मतलब अगर एक ई जाना है तो एक ही ऐसे हो जाएगा, बी सी जाना है तो ऐसे जाएंगे, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट रूट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, ईटा इंडेक्स। ईटा इंडेक्स क्या बताता है, ईटा इंडेक्स जो है आपके एवरेज लेंथ पर लिंक, मतलब एवरेज लिंक निकाला जाता है पर, मतलब पर लिंक पे कितना एवरेज लेंथ आ रहा है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, ये यूजफुल होता है इंजामिंग, मतलब इंजाम करने के, मतलब जानने के लिए द यूटिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है परिवहन जाल, उसकी उपयोगिता के बारे में ये हमें बताता है ईटा इंडेक्स। इसमें क्या है, टोटल नेटवर्क डिस्टेंस, कितना टोटल नेटवर्क डिस्टेंस हो गया, पूरा टोटल नेटवर्क ए बी सी डी के पूरा डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, ठीक है। आपका टोटल नेटवर्क डिस्टेंस अपान कर देंगे नंबर ऑफ आर्क एंड लिंक, कितने नंबर ऑफ आर्क हैं और लिंक है, मतलब कि जो आपके एजेस हैं, जो आपके एजेस हैं, मतलब ए से बी के बीच में 1 है,
फिर बी से सी के बीच में 2 है, तो आपका 1 2 3 4 5 आपके हो गए, और टोटल डिस्टेंस कितना है ABCDE पूरा मिला के, ठीक है। तो यही है टोटल नेटवर्क ऑफ द डिस्टेंस पर नंबर ऑफ द आर्क एंड लिंक, ठीक है, जो कि यम अपान ईज हो गया आपका एजेस हो गया जब नंबर ऑफ एजेस, और टोटल नेटवर्क लेंथ इन किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, टोटल जब हम नंबर ऑफ लेंथ लेंगे तो किलोमीटर में रहेगा, ABCD के पूरा लेंथ लेना होगा तो हमें किलोमीटर में रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब डेट्रॉयड, ये आपका हो गया स्पीड एंड डायमीटर नेटवर्क। अब डेट्रॉयड जो है कि अलग इंडेक्स है, ठीक है। डेट्रॉयड क्या होता है, दो स्थानों के बीच, मतलब कि ए से बी के बीच में मान लीजिए, तो जो सीधा स्ट्रेट रूट हो या डायरेक्ट रूट हो, उसी को इन्होंने डेट्रॉयड नेटवर्क, वहां पे जाने का मार्ग इन्होंने बताया। तो इनका अनुसरण यात्री मैक्सिमम जो मतलब कि यात्रीगण होते हैं वो सोचते हैं ना कि कम डिस्टेंस दूरी पे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे हम यात्रा कर ले, जल्दी पहुंच जाए मार्ग पे अपने, मतलब अपने स्थान पे, गंतव्य स्थान पे, ठीक है, डिस्टिंक्शन पॉइंट पे। तो इसीलिए कहा जाता है डायरेक्ट रूट को कहा जाता है आल्सो नोन एज द डिजायर लाइन। हमारा डिजायर होता है ना, हमारे अंदर इच्छा होती है कि हम शॉर्टेज रूट के जल्दी पहुंच जाएं, तो इसी स्ट्रेट लाइन के तहत कहा जाता है, स्ट्रेट रूट के तहत हम जल्दी पहुंचते हैं। अब डेट्रॉयड इंडेक्स क्या कहता है, एक्चुअल रूट डिस्टेंस अपॉन द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। आपका वास्तविक रूट डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए कि आप यहाँ से जा रहे हैं तो वास्तविक डिस्टेंस कितना है आपका, ये हमें दिखाना होगा। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो सकता है ये हमें बताता है, ठीक है। एक्चुअल रूट डिस्टेंस अपॉन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मतलब वही डायरेक्ट रूट होगा, ठीक है। स्ट्रेट रूट कहिए, ये स्ट्रेट लाइन रूट हुआ, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 तो हमें डेट्रॉयड इंडेक्स हमें बताता है। अब देखिए यही है, इसमें देखिए, इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो गया, V1 से V2 गए, V5 गए, V6 चले गए, ठीक है। ये हमारा क्या कहते हैं कि आप वैसे एक्चुअल डिस्टेंस क्या था, आप V से V3 भी जाते, V2 जाते, तब ऐसे करके हुए जा सकते थे, ठीक है। तो पूरा डिस्टेंस अपन क्या कहते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस को हम लेते हैं। तो वही बात इसमें कहा जाता है कि एक्चुअल रूट डिस्टेंस, आपका वास्तविक क्या कहते हैं कि रूट डिस्टेंस कितना अपन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब हुआ आपका डायरेक्ट रूट, ठीक है, डायरेक्ट रूट हुआ, अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, ठीक है। जो आप क्या कहते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस में आप जाए तो स्ट्रेट रूट हुआ। अब आते हैं थीटा इंडेक्स। थीटा इंडेक्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। थीटा इंडेक्स क्या करता है, मेजर द फंक्शन ऑफ नोड्स। जो नोड्स हैं उसको, उसके फंक्शन को ही मेजर करता है। जो आपके क्या कहते हैं कि वर्टेक्स जो है उसका क्या कहते हैं कि नोड कहिए या वर्टेक्स कहिए, उसका कितना भार है, उसमें कितना उसका फंक्शन है। तो इसमें क्या है, एवरेज अमाउंट ऑफ द ट्रैफिक पर इंटरेक्शन। मान लीजिए कि ये आपका चौराहा है, इस पे एक नोट्स बन रहे हैं, ठीक है, ये चौराहा है, इस पे एक नोट्स बन रहे हैं, तो इस पे कितना भार है, कितना ट्रांसपोर्ट लोड है, उसी को थीटा इंडेक्स बताता है हमें। आप ऐसे समझिए कि देखिए ये ABCDE करके है, तो इसमें ए नोट पे कितना भार आ रहा है, बी नोट पे कितना आ रहा है, सी पे कितना आ रहा है, डी पे कितना, ई पे कितना आ रहा है। यही आपका नोट पे भार को मेजर करने के लिए थीटा इंडेक्स है। तो थीटा इंडेक्स समस्त नोट्स जो अभी मैंने बताया ना, समस्त नोट ABCD, समस्त नोट्स पर वस्तुओं के परिवहन की कुल मात्रा भार, मतलब कि क्वांटिटी ट्रांसपोर्टेड एट ईच नोट, प्रत्येक नोट पे फॉर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कितना क्वांटिटी है उस ट्रांसपोर्ट मतलब उस नोट पर कितना लोड है, और अपान कर देंगे नोट की कुल संख्या, टोटल नोट की संख्या अपान, तो मतलब रेशियो बिटवीन द क्वांटिटी ट्रांसपोर्टेड एट ईच नोट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड द नंबर ऑफ नोट्स, कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि एक एक नोट पे कितना भार है और कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं इसमें।